इजराइल में जैसे बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में हमास ने जो किया था, बिल्कुल बिल्कुल तो किया था सर, मोसाद ने काउंटर इनिशिएटिव में काफ़ी सपोर्ट भी किया था। डेफिनेटली। तो ये पेजर वॉर, वॉकी टॉकी वॉर, ये सब चल रहा है। ये सब का आपका क्या तजुर्बा रहा है? आप क्या जानते हो, क्या देखा है आपने? सर जो ये पेजर वगैरह है ये मैं हम्म 2005-6 में ही देख लिया हूँ सर। हम्म ये टेक्नोलॉजी, ये तरीका हम्म बहुत आसान है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर। मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। क्या मतलब, आप आम सिविल्स के लिए, आम लोगों के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी है हम्म सर। चंद्रमा में से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना सर, जाने से बड़ी नहीं। नहीं है ना सर, नॉर्मली है सर। हम्म आपको मैं कैसे सर बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, मैंने एक आध जगह और भी बता रखा है, तो मैं आपके व्यूवर्स को भी बताऊं हम्म कि भाई ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है यार भाई। चलो हमास, चलो मोसाद को मैं मोसाद का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम्म कभी मोसाद नहीं बोलता है भाई ये ऑपरेशन उन्होंने किया। हम्म चलो जिसने भी किया, हम्म एक सीक्रेट सर्विस दुनिया की, वो जो भी है मैं नहीं जानता उसको, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिजबुल्ला मोबाइल फोन को छोड़ने वाला है। अब हम्म मोबाइल फोन को छोड़ देगा हिजबुल्ला, क्योंकि हिजबुल्ला को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के कारण उसके कमांडर लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन ट्रैक हो रही है और एक्यूरेट आके ड्रोन हमला वहीं हो रहा है। हम्म लेकिन ये बात उस सीक्रेट सर्विस को पता चल जाता है, जो भी हो थी, कि हिजबुल्ला क्या कर रहा है भाई, छोड़ रहा है। हम्म क्या छोड़ रहा है? मोबाइल फोन को छोड़ रहा है। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा तो बोला कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएगा, वॉकी टॉकी तो रखेगा साथ में, और साथ में पेजर भी रखेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा, क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन को। ठीक है, क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करो, हर एक की फ्रिक्वेंसी अपना अलग होती है सर। कोई भी आईडी, कोई भी बॉम्ब बनाने के लिए, बॉम्ब को छोड़ देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें कमेंट्स आएंगे, हम आईडी के ऊपर आएंगे, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के ऊपर। मेजरली 4 चीज़ें लगती है बनाने में यार, बाकी कुछ भी नहीं लगता, और आप कोशिश भी मत करना, हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक एक्सप्लोजिव की जरूरत होती है, डेटोनेटर की जरूरत होती है, पावर सोर्स की जरूरत होती है, स्विच की जरूरत होती है। जब तक ये 4 चीजें नहीं मिलती, दुनिया की कोई भी आईडी नहीं बनती। तो जिस सीक्रेट सर्विस ने क्या किया, पेजर के अंदर पावर सोर्स उनको कहां से मिला? पावर सोर्स ऑलरेडी दुनिया में 2 तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है फ्लेम। फ्लेम? तो सर आग, अच्छा। आग एक पावर सोर्स है ना, आप खाना बनाते हो ना सर, हाँ, एक पावर सोर्स है, आग से मिलता है, आपका खाना बन जाता है। वही खाना आप इलेक्ट्रिक में भी बना सकते हो। ठीक है। क्लियर है ना सर? आग से आजकल क्या है, सोलर लाइट क्या है सर, एक तरह की फ्लेम ही तो है, जिसको कन्वर्ट करता है। आपकी सोलर लाइट में दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। तो मतलब फ्लेम क्या हो गया, एक पावर सोर्स हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक। दुनिया में 2 ही पावर सोर्स होते, तो पेजर में उनको कौन सी पावर सोर्स मिल रही है? इलेक्ट्रिक मिल ही रही है ना सर। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक उनको जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक तो मिल ही रही है। हाँ। एक चीज तो उनकी नीड पूरी हो गई, अब जिसने बनाया एक्सप्लोसिव को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया। नहीं सर, सिर्फ अभी आप पावर सोर्स पर आओ। अच्छा। पावर सोर्स मिल गया ना उनको। ठीक है। कि भाई ये पेजर चाहे हिजबुल्ला ने रख लिया, लेकिन पावर सोर्स तो हमेशा पेजर चार्ज है, इसका मतलब पेजर चार्ज है। दूसरी चीज क्या है, हम दूसरी चीज पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो पावर किसको मिल रहा है? एक स्विच को मिल रहा है। अब वो स्विच पर आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों ने, स्विच क्या है? एक स्विच मतलब एक कुछ भी नहीं है यार, एक हल्का सा कंप्यूटर का डिवाइस मान लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में उसने एक छोटा सा चिप डाल दिया, और उस चिप के ऊपर ये लिख दिया कि जब तक मैं तुम्हें एक ऐसा मैसेज ना दूं, तो तुम इस पावर को आगे मत भेजना, क्योंकि पावर आगे डेटोनेटर को देना है। क्योंकि जब तक डेटोनेटर को पावर नहीं मिलेगा, डेटोनेटर क्या होगा, फटेगा नहीं, और एक्सप्लोजिव तक आगे हरकत नहीं होगी। ये डेटोनेटर क्या हुआ सर? अब डेटोनेटर के ऊपर भी थ्योरी जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और डेटोनेटर पर जाएंगे तो बहुत लंबी डिटेल है, एक इलेक्ट्रिक है, एक नॉन इलेक्ट्रिक है। मैं आपको ये भी बता दूंगी, इस दुनिया में अगर परमाणु बम भी धमाका करना हो तो उसमें भी डेटोनेटर की जरूरत होती है सर। बस एक छोटे से पेजर से लेकर परमाणु बम के धमाके करने के लिए भी डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। डेटोनेटर में बहुत वैरायटी है यार। ठीक है, अलग अलग नंबर है डेटोनेटर के। इंडियन आर्मी कौन सा यूज करती है, श्रीलंकन आर्मी कौन सा यूज करती है, देन डिफरेंट। तो डेटोनेटर को एक्चुअल में क्या चाहिए? पावर चाहिए। लेकिन पावर किसने रोक रखी है? स्विच ने रोक रखी है, जो हमारा चिप है। मतलब पावर और डेटोनेटर के बीच में एक स्विच है। ठीक है, जब तक डेटोनेटर को पावर नहीं मिलेगी, डेटोनेटर एक्सप्लोजिव को धमाका नहीं करेगा। तो बीच में चीजें उलझी पड़ी है ना। चलो भाई, उस सीक्रेट सर्विस ने क्या कर दिया, 3000 पेजर दे दिए। वो 6 महीने से, साल भर से उन लोगों के पास पड़ी थी। लेकिन उस स्विच के ऊपर एक कोड डला है। वो कोड कुछ भी हो सकता है। वो कोड ये भी हो सकता है, लक्की बिस्ट और सीना सर। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पेजर दिया और अभी 2 दिन बाद फट गया। सर, वो साल भर से यूज कर रहा है। 10 साल पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोड है ना सर। तो इस स्विच के अंदर एक ऐसा कोड है, जब तक वो कोड इस स्विच में नहीं जाएगा, ये पावर डेटोनेटर को नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब उस सीक्रेट एजेंसी को लगा कि यार चलो आज कर देते हैं धमाका। 6 महीने 7 महीने के बाद वो अपने सिस्टम में बैठते हैं, जो भी उन्होंने कोड डाला, XYZ कुछ भी, सपोज करो लक्की बिस्ट और सीना सर,
उनके पास जो 2-3 हजार पेजर थे, ये इस तरह से होता है जैसे आपने कभी आजकल बल्क मैसेज देखे, एक ही टाइम में आप लाखों लोगों को बल्क मैसेज दे देते हो, देते हो ना सर। तो उन्होंने क्या किया, 3000 पेजर के जो भी EMI वगैरह जो नंबर होंगे उनके पास ऑलरेडी होंगे वो सारे के सारे, क्योंकि सिस्टम तो उन्होंने बनाया ना। तो एक साथ 3000 मैसेज गए और वो मैसेज उस स्विच को मिल गए। उस स्विच को मैसेज मिले लक्की बिस्ट और सिन्हा। स्विच को आज अपना कोड सर्किट पूरा हो गया, वही जैसे आपका पासवर्ड लैपी का सर्किट पूरा हुआ, वो पावर से डेटोनेटर को धमा, कोई रॉकेट साइंस तोड़ना है सर। तो एक साथ वो 3000 पेजर ब्लास्ट, मेरी तरफ से 3 लाख भी होते वो भी हो जाते सर। तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लोगों ने हवा बना दिया सर। टेररिज्म बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, तो बहुत छोटा है सर। ये टेक्नोलॉजी 2005 की है सर, 5 या 6 में सीख ली थी ये, आज तो 2024 चल रहा है सर। तो अब लेटेस्ट वॉर किस किस तरह के हो सर रहा है आजकल तो आप तो जाएगा तो आज क्या चली वॉर ही चल रहा है ना सर। ये वॉर ही है सर। आप क्या, अब लोग बहुत सारे लोग आते हैं कि सर कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ ये क्या है यार मेरे भाई, 3रा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, लोगों के क्वेश्चन है। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई आज क्या है, पूरा यूक्रेन खत्म हो गया, सीरिया खत्म हो रहा है, पूरा फिलिस्तीन खत्म हो गया, ठीक है सर, आपका श्रीलंका खत्म हो गया, शायद 2, 4, 5, 10 दिन में बांग्लादेश भी खत्म होने वाला है, वो भी भीख मांगने वाला है। पाकिस्तान तो वैसे ही भीख मांग रहा है। तो भाई ये क्या है यार? अब आप क्या चाहते हो कि एक और परमाणु बम आके गिरे, आप उसको 3रा विश्व युद्ध बोलोगे? कई बार क्या होता है, धीरे धीरे आदमी मरता है, कई बार एकदम से मरता है। 1945 में एकदम से मरा था, यहाँ धीरे धीरे मर रहा है। तो चीज एक ही है, लोगों के समझने वाली देर है सर। अभी जैसे रशिया यूक्रेन में हम देख रहे हैं, वहाँ ड्रोन से लड़ाई हो रही है। ड्रोन लेकर के जाता है, टारगेटेड टैंक को उड़ा देता है। सर आने वाले टाइम में आप न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर देखोगे सर। ये तो कुछ भी नहीं है। हम भगवान से दुआ करो कि कभी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर ना हो सर। इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये? सर डेफिनेटली एक कहने का, अभी एक तरह के डिजीज, बायोलॉजिकल वॉरफेयर सर। एक छोटा सा एग्जांपल, कोरोना क्या था सर? साला कुछ भी नहीं हुआ दुनिया में, पूरी दुनिया ठप हो गई सर। इस देश, दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई, हजारों लाखों लोग मर गए। अगर आप मुझसे पूछो, एक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बोलूंगा एक तरह का वॉर ही था सर ये। मैं कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन दुनिया को ठप कर दूंगा सर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि कोई गोली नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया रुक जाएगी और लाखों लोग मर जाएंगे। तो उस ईश्वर से दुआ करो कि ये चीज दोबारा ना हो। लेकिन इस तरह के वॉर अगर होते हैं तो इसको बॉर्डर लिमिटेड तो नहीं कर सकते? अगर मान लो इंडिया पर हो रहा है तो इंडिया के आसपास जो बॉर्डर के कंट्रीज हैं वहां भी इसका इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट होगा सर, 100%। नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो कोई एक रीजन को स्पेसिफिक करके इस तरह के वॉर नहीं हो सकते? सर देखो, लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं। देखो, जो लोग इस लेवल पर काम कर रहे होंगे, जो साइंटिस्ट या जो एजेंसी लगी होगी, कहीं ना कहीं और हाईली अपने लोगों को सेफ और दूसरों को डेफिनेटली कर रहे होंगे सर। जो भी इस पर वर्क कर रहे हैं, अभी भी वर्क, जितनी देर में हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे होंगे, अभी भी कोई ना कोई बायोलॉजिकल, केमिकल में वर्क कर रहा होगा सर। इस टाइम कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा कि कैसे हम अपने आप को और दुनिया में पावरफुल बनाएं, दुनिया को रोकें। तो किस लेवल का होता हो तो फ्यूचर में दिखेगा सर।